है पीछे का कोई डाउट है तो पूछ लो तब तक। अरे वो तो एकदम अलग डाउट हो गया। रैपर क्लास क्या होता है ना, जितनी जावा में क्लास डेटा टाइप्स है उन हेलो सारे। मैम। हाँ उन, हाँ बोलो। मैम उसको ना अभी मैम पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा ना, उसका प्रोग्राम भी मेरे को समझना था मैम, रेपर क्लास का। अच्छा, तो अभी नहीं समझा है रैपर क्लास। ये मैम मैंने उसमें भी डाउट है, और एक दो टॉपिक में डाउट है मैम थोड़ा। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मॉर्निंग को अपनी क्लास होती है ना, उसमें मैं समझा दूंगी जो भी डाउट है आपका, ठीक है ना। ये वेब ओके इसकी मैम। जावा की। हाँ मैम, देखिए, वही मैं भी बोल रहा था मैम, थोड़ा उसमें नहीं है, नहीं देखिए, रेपर क्लास में है मैम फिर। नहीं देखिए, बात ये है ना हाँ कि मैम, आपने और पहले से पूरा जावा कंस्ट्रक्टेड है पढ़ रखा है। मैम, एक उसमें भी है, और हाँ एक दो नहीं, तो। हाँ मैम। हाँ मैं ये कह रही हूँ कि आपने तो पूरा जावा पढ़ रखा है, इसलिए आपको टॉपिक पता है कि कौन कौन से आपको पूछने। इन लोगों ने तो अभी दोबारा से स्टार्ट भी नहीं किया होगा ना अपना पढ़ने के लिए, समझ रहे हैं। हाँ लेकिन इनका डाउट्स में भी अलग होंगे। ये वाली बात मैं कह रही हूँ ना कि इन लोगों को वो चीजें ही नहीं समझ में आएंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये है कि ये लोग पूछेंगे तब जब ये पूरा इनका कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर ये पढ़ेंगे, फिर कहीं जाके लास्ट में कहीं पूछेंगे। तब तक आप क्यों बैठेंगे, आप अपना पूछ लीजिएगा जब भी बीच में टाइम लगे, या वेब प्रोग्रामिंग की क्लास में पूछ लेना, ठीक है। ये वाली बात है ना। हाँ, कोई तो आ नहीं रहा, क्या करेंगे। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मल्टी थ्रेडिंग में हम लोगों का लास्ट टॉपिक ये था, सिंक्रोनाइजेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन है ये हमारा टॉपिक आज का। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन में काम करना, ठीक है। तो वो चीज है, इसमें एग्जाम में पूछा जाता है सिंक्रोनाइजेशन, ये थ्योरी में भी आता है, मतलब थ्योरी लिखा हुआ है और पीछे एक प्रोग्राम बना हुआ है इसके आगे। वो प्रोग्रामिंग भी पूछ ली जाती है कि कैसे सिंक्रोनाइजेशन को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो सिंक्रोनाइजेशन का एग्जाम में आता है। तो देखिए, सिंक्रोनाइजेशन कंसेप्ट क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा रिसोर्सेस, सॉरी दो या दो से ज्यादा थ्रेड्स, मान लीजिए एक थ्रेड 1 है, एक थ्रेड 2 है, ये ऐसे दो या दो से ज्यादा थ्रेड्स जो हैं एक ही रिसोर्स पर काम करना चाहते हैं उसी वक्त, ठीक है। रिसोर्स का एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे रिसोर्स का एग्जांपल हो गया प्रिंटर, ठीक है। तो प्रिंटर ले सकते हैं हम, और कीबोर्ड ले सकते हैं हम, कि मान लीजिए दोनों ही थ्रेड पे इनपुट का कंसेप्ट डाला हुआ है ना। दोनों ही थ्रेड पे अगर इनपुट डाला हुआ है तो कीबोर्ड चाहिए, दोनों ही थ्रेड पे अगर आउटपुट डाला हुआ है तो प्रिंटर चाहिए, है ना। तो दोनों थ्रेड को उसी वक्त एक ही चीज करनी है, तो या एक ही चीज को, एक ही रिसोर्स को यूज करना है, तो T1 कहेगा मैं यूज करूंगा, ठीक है। T2 कहेगा उसी वक्त मान लीजिए कि मैं यूज करूंगा। तो ना तो T1 T2 को यूज करने देगा, ना T2 जो है वो T1 को यूज करने देगा। क्यों? क्योंकि दोनों में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, ओके। तो होता क्या है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में डाल देते हैं। तो हम लोग इनके आगे ना कीवर्ड लगाते हैं, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, सिंक्रोनाइज्ड, ये कीवर्ड है जावा में, ये हमें पढ़ना है अभी, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। अभी सिंक्रोनाइज्ड हम लोग आ देंगे इन थ्रेड्स के आगे, ठीक है। तो होगा क्या कि सिंक्रोनाइजेशन में क्या काम होगा कि एक ना लॉक क्रिएट हो जाएगा। लॉक मतलब एक तरीके से ना एक बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी, ये इस तरीके से वो बाउंड्री में एक लॉक को, एक थ्रेड को वो कवर कर लेगा, ठीक है। और इस बाउंड्री को या इस लॉक को हम लोग बोलते हैं म्यूटेक्स, इसको म्यूटेक्स बोला जाता है, या इसका पूरा फुल फॉर्म होता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव लॉक इसको बोला जाता है,
तो इसका शॉर्ट फॉर्म है म्यूटेक्स। तो एक तरीके से ना एक लॉक के अंदर ये T1 थ्रेड आ गया। तो जब मैंने सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगा दिया ना, तो अब जरूरी है कि पहले उस लॉक को अक्वायर किया जाए किसी थ्रेड के द्वारा। तो थ्रेड 1 ने मान लीजिए उस लॉक को अक्वायर कर लिया, ले लिया अपने पास। अब वो इस रिसोर्स को पूरी तरीके से यूज कर सकता है, ठीक है। अब T2 ने यूज नहीं करेगा, T2 वेट करेगा। T2 को अगर यूज करना है, इस रिसोर्स 1 को यूज करना है उसी वक्त, तो पहले उसको लॉक चाहिए होगा, पहले वो उस लॉक यानी बाउंड्री के अंदर जाएगा और फिर इस रिसोर्स को यूज कर सकता है। तो मान लीजिए अगर T1 यूज कर रहा है, ठीक है, T1 यूज करते हुए जा रहा है, रिसोर्स को यूज कर रहा है, और उसी वक्त T2 को यूज करना है, तो वो उसको रिक्वेस्ट करेगा, T1 को रिक्वेस्ट करेगा कि आप उस लॉक को छोड़ दीजिए, उस बाउंड्री पे से को फ्री कर दीजिए, मुझे वो चाहिए, ताकि मैं इसी वक्त, क्योंकि मेरे पास इंपॉर्टेंट काम है इस वक्त रन कराने को या एग्जीक्यूट कराने को। तो फिर ये ना अपने उसको क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं। जिस भी पोजीशन में होगा उसी पोजीशन में ये उस लॉक को छोड़ देगा, फ्री कर देगा, और ये लॉक यहाँ से हटने के बाद अब इसके पास आ जाएगा वो लॉक, इसके पास आ जाएगा वो लॉक पूरी तरीके से। और जब इसके पास आ जाएगा, अब ये इस रिसोर्स को यूज कर सकता है। तो ऐसा कैसे हुआ हम लोगों ने, क्योंकि सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगा दिया। सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड या इसको सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं, इस कंसेप्ट को हम सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि तालमेल बिठा के या कोऑर्डिनेशन बिठा के ये दोनों आपस में काम करेंगे। तो ये कंसेप्ट हमें पढ़ना है, ठीक है। जैसे अभी तक हम प्रोग्राम कर रहे थे, तो हम लोगों ने 2 थ्रेड्स चलाए थे, एक बार T1 चल रहा था, ये एक बार T2 थ्रेड चल रहा था, है ना। कभी T1 चल रहा है, कभी T2 चल रहा है, फिर T1 रुक रहा है तो T2 चल रहा है, इस तरीके से। अब सिंक्रोनाइजेशन, वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं थे, अब हम सिंक्रोनाइजेशन में क्या करेंगे, सिंक्रोनाइजेशन में पहले पूरी तरीके से T1 चल जाएगा, फिर उसके बाद T2 का नंबर आएगा और फिर T2 एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग भी होगी, लेकिन सिंक्रोनाइज्ड वे में मल्टी थ्रेडिंग होगी, ठीक है। क्योंकि अगर लास्ट प्रोग्राम जो हम लोगों ने बनाया था, जिसमें T1 एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर कभी T2 एग्जीक्यूट करने जा रहा है, तो अगर वही कंसेप्ट हम बड़े लेवल के या बहुत हैवी प्रोजेक्ट्स पे अगर हम उसको लगाएंगे ना, तो सिस्टम रोकने का कंडीशन आ सकता है उसमें, मतलब डेडलॉक की कंडीशन में जा सकता है, क्योंकि वहां इंटरप्शन के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। कि अगर T1 एग्जीक्यूट कर रहा है तो T2 उसको इंटरप्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर हम इसको लॉक के साथ रन करवाएंगे, ठीक है, या सिंक्रोनाइज्ड वे में रन करवाएंगे, तो कोई दूसरा थ्रेड डिस्टर्ब नहीं करने जाएगा पहले वाले थ्रेड को, ठीक है। तो जब डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, इंटरप्ट ही नहीं करेगा, तो फिर सिंक्रोनाइज्ड वे में रहेगा, और फिर उसके बाद डेडलॉक का यानी इंटरप्शन का सिचुएशन नहीं क्रिएट होगा और सिस्टम डेडलॉक में नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में काम करते हैं, मतलब थ्रेड सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में चलेंगे और मल्टी थ्रेडिंग भी वहां करेंगे ना, ठीक है। कि एक प्रोसेस के चलने के बाद तुरंत दूसरी प्रोसेस चल जाएगी, वेट नहीं करेगी, दूसरी प्रोसेस भी चल जाएगी, लेकिन पहले पूरी तरीके से एक चल जाएगा, फिर दूसरा चलेगा। इस पूरे कंसेप्ट को हम लोग सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? मैम वो जो हम टाइमिंग डाल देते हैं मैम, वो 200 ms और 500 ms में वो इम्पैक्ट नहीं करेगी मैम इस चीज में? नहीं, टाइमिंग तो आप अभी भी डाल सकते हैं कि रुकेगा चलेगा, लेकिन ये है कि तब दूसरा डिस्टर्ब करने नहीं जाएगा उसको। पहले तो क्या हो रहा था कि टाइमिंग की वजह से एक रुक रहा था तो दूसरा डिस्टर्ब करने जा रहा था, डिस्टर्ब एज इन एग्जीक्यूट करने जा रहा था प्रोसेसर में। लेकिन अभी क्या है कि रुकेगा चलेगा, रुकेगा चलेगा, इस तरीके से चल जाएगा पहला ही थ्रेड, फिर उसके बाद दूसरा थ्रेड अपना काम करेगा, ठीक है। उस बीच में कोई डिस्टर्ब करने नहीं जाएगा। हाँ बोलो मैम। हाँ? कहने का मतलब आपका यही है ना मैम, जैसे कि अगर 500 वाला जो है मैम, मिली सेकेंड हाँ वाला जो है, तो मैम पहले हाँ वो पूरा चल जाएगा 1 to 10 तक, उसके बाद ही मतलब 200 वाला चलेगा। हाँ, उसके बाद ही 200 वाला थ्रेड जो है वो चलेगा, मतलब या दूसरा थ्रेड आपका वो चलेगा, ठीक है। ओके मैम। तो इससे इंटरप्शन क्रिएट नहीं होता है, मतलब सारा सीन वही है कि कहीं भी इंटरप्ट ना करे ना, इसमें चांसेस थे। जैसे वहां पर हम लोगों ने टाइमिंग भी ऐसा दिया था कि 500 और 200, तो हमारा ना 100 गड़बड़ कर रहा था यहाँ पे कि 200 है, यहाँ पे 200 है, और एक ये जो 100 बच रहा था, कभी इस 100 के लिए T1 काम कर रहा था, कभी इस 100 के लिए T2 काम करने जा रहा था। हालांकि ये 100 है T1 का, ठीक है, सॉरी T2 के लिए है ये 100, क्योंकि T1 तो इसमें स्लीप कर रहा है, लेकिन कभी कभी वो उसको यूज करने दे रहा था और कभी यूज नहीं करने दे पा रहा था। तो ऐसी सिचुएशन जब हम हैवी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं आगे और पूरा का पूरा आप ओएस बनाएंगे ऐसी चीजों को लेकर, तो इंटरप्शन क्रिएट होने के चांसेस होते हैं।
वो चीज हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हम सिंक्रोनाइज फॉर्म में ही मल्टी थ्रेडिंग करते हैं। ठीक है, वो सिंक्रोनाइजेशन आज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इस हिसाब से तो मतलब ये प्रोग्राम रन होने में मैम टाइम भी ज्यादा लेगा मैम? नहीं टाइमिंग वही लेगा जो पहले दिए थे। ठीक है, मतलब पहले भी मेरे तो वही सा। मेरे कहने का मतलब मैम, अगर सपोज अगर T1 थ्रेड मतलब थोड़ा कोई ज्यादा हैवी है मैम, तो थोड़ा थोड़ा टाइम तो ज्यादा लेगा ना वो, उसके बाद ही T2 चलेगा। लेकिन पहले जो सिचुएशन क्रिएट किए थे हम लोग, जो लास्ट प्रोग्राम किए थे T1 और T2 500 और 200, उसमें भी अगर T1 के पास ज्यादा काम होता या ज्यादा हैवी होता तब भी तो टाइम उतना ही लगता ना। तो टाइमिंग का कोई इफेक्ट मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ना चाहिए। आप सोच के देखिए टाइमिंग कैसे इफेक्ट करेगा, बल्कि अब तो ज्यादा सही मैनर में चलेंगे, मतलब बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में चलेंगे और इंटरप्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जबकि पहले वाले में कर रहे थे एक दूसरे को डिस्टर्ब। और टाइमिंग का कोई ऐसा लेना देना नहीं है। टाइमिंग मतलब अगर मान लीजिए ये T1 भी हैवी होता, या T1 के पास चलिए 500 टाइम दिया आपने, T2 हैवी होता उस टाइम पे, ठीक है, तो T2 भी उतना ही लोड लेता जितना इस वाले में T2 लोड लेगा, है ना, ये चीज है। यस मैम। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसमें जो भी लिखा है हमारे पास। तो सिंक्रोनाइजेशन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, और अच्छा मार्क्स होता है इसका, मतलब कुछ 10 to 12 मार्क्स का दे देते हैं। सिंक्रोनाइजेशन थ्योरी पूछते हैं, प्रैक्टिकल इसका प्रोग्रामिंग इसका पूछते हैं। दो तरीके से सिंक्रोनाइजेशन हम लोग करते हैं, दोनों तरीका पूछ सकते हैं ना आपसे। तो व्हेन 2 or more threads needs to access to a shared resource, जो रिसोर्स मैंने बता दिया, जैसे प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, they need some way to ensure that the resource will be used by only one thread at a time। ठीक है, इसमें लिखा है जब दो या दो से ज्यादा थ्रेड एक ही रिसोर्स को शेयर करते हैं उसी वक्त, तो उन्हें कोई तरीका चाहिए कि एक ही थ्रेड उस रिसोर्स को एक बार में यूज कर पाए। क्योंकि वही है ना कि ना तो थ्रेड, जैसे ये मैंने बनाया है यहाँ पे स्ट्रक्चर, कि अगर T1 है T2 है, दोनों इसी R1 रिसोर्स को यूज करेंगे, ठीक है, उसी टाइम पे, तो ना T1 T2 को यूज करने देगा कि नहीं भाई मैं रिसोर्स को यूज करूंगा, ना T2 T1 को यूज करने दे, तो आपस में लड़ाई सी क्रिएट हो जाएगी दोनों में ना। ठीक है, और वो फिर रिसोर्स को कोई भी यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एक दूसरे को यूज करने ही नहीं दे रहे। ठीक है, चाहिए जिससे दोनों ही उस पर्टिकुलर एक रिसोर्स को यूज कर सके उस टाइम पे। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच दिस इज अचीव्ड इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, जिससे हम लोग ये अचीव करते हैं उसको हम सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। की टू सिंक्रोनाइजेशन इज अ कंसेप्ट ऑफ मॉनिटर, जो लॉक होता है उसको म्यूटेक्स और मॉनिटर बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सेमाफोर। की टू सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि सिंक्रोनाइजेशन के अंदर होता क्या है, मतलब हम तो एक सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगा देंगे, ठीक है, तो पूरा अंदर क्या सीन क्रिएट हुआ कि कैसे सारे के सारे एक साथ काम करने लगते हैं। ठीक है, अब मॉनिटर इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉक और म्यूटेक्स। ठीक है, ओनली वन थ्रेड कैन ओन अ मॉनिटर, यानी उस लॉक को एक बार में एक ही थ्रेड अपने पास रख सकता है एट अ गिवन टाइम। When a thread acquires a lock, जब एक थ्रेड के पास वो लॉक होता है यानी वो बाउंड्री होती है, it is said to have entered the monitor। ऐसा कहा जाता है कि वो लॉक जो है उस मॉनिटर के अंदर चला गया, यानी कि उस लॉक के अंदर चला गया। ऑल अदर थ्रेड अटेम्प्टिंग टू एंटर द लॉक्ड मॉनिटर विल बी सस्पेंडेड। बाकी जो थ्रेड्स हैं, बाकी दूसरे थ्रेड, जैसे T1 के पास है मॉनिटर, तो T2 T3 T4 सारे के सारे अगर कोशिश करेंगे भी कि हम उस रनिंग थ्रेड के पास जाएं और उस रनिंग लॉक के पास जाए और उसके अंदर उसको अपने पास एक्वायर कर ले, तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, मतलब वापस बाहर निकाल दिया जाएगा। until the first thread exit the monitor। ठीक है, जब तक कि फर्स्ट थ्रेड उस मॉनिटर को खुद नहीं छोड़ देता। These other thread are set to be waiting for the monitor। बाकी थ्रेड्स को हम वेटिंग बोलते हैं, वेटिंग पोजीशन में है सारे। A thread that owns a monitor can re-enter the same monitor if it so desire। अगर मान लीजिए T1 है, T1 को बीच में ही आपने रोक दिया कोई फोर्स लगा के या कुछ भी, ऐसे आगे हम पढ़ेंगे टॉपिक होते हैं ऐसे, तो हम लोगों ने T1 को रोक दिया कि T2 कहे कि मुझे अभी इसी वक्त काम करना है, ओके, तो मुझे वो लॉक दे दो, तो वो दे देगा, वो लॉक फ्री करके T2 को दे देगा। जब T2 अपना काम खत्म कर लेगा तो T1 अगेन री एंटर कर सकता है उसी सेम लॉक में, ये लिखा हुआ है। अ थ्रेड कैन दैट
a monitor can re-enter the same monitor if it so desire. अगर जरूरत है तो वापस से वो उसी लॉक में जा सकता है, ठीक है, और फिर उसको यूज कर सकता है। आ गया समझ में? तो ये लिखा हुआ अभी। नेक्स्ट पेज पे आए। ये मैम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उसको देता है मैम, जैसे मैम आपने बताया है कि मैम एक थ्रेड को और दोनों थ्रेड्स को एक साथ ही एक ही टाइम पे चाहिए मैम, तो मैम जिस थ्रेड की प्रायोरिटी रहती है मैम ये उसको पहले रन वो कराता है। प्रायोरिटी के, हाँ प्रायोरिटी पे बेस कर सकते हैं, आपकी प्रायोरिटी पर है वो काम, ठीक है। या आपकी कोडिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप कोडिंग में किसको पहले देना चाहते हैं या आपने क्या एल्गो लगाया है, ठीक है ना, उसके हिसाब से ये लेता है अपने पास। ओके, नेक्स्ट देखिए सिंक्रोनाइज्ड, ये कीवर्ड पूछा जाता है तो एग्जाम में ना ऐसे पूछ लिया जाता है कि सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको वही कहानी लिखनी है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड, तो भी वही कहानी लिखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से घुमा सकते हैं। सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड इज यूज्ड इन जावा फॉर सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। देयर आर टू वेज टू यूज सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड, दो तरीके से यूज कर सकते हैं हम लोग, या तो मेथड के साथ लगा दीजिए, ठीक है, लगा रखा देखिए सिंक्रोनाइज विद मेथड, इस मेथड के अंदर सारा लॉजिक दे दीजिए, ठीक है। जब इसके अंदर सारा लॉजिक आप दे देंगे तो जब ये मेथड उस थ्रेड से, मतलब उस ऑब्जेक्ट से जब इस मेथड को कॉल करेंगे, या जब ये मेथड मेथड कॉल स्टार्ट से रन को कॉल करेंगे और जब वो काम करेगा ना, तो इसके अंदर का सारा जो भी डेटा है वो सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करेगा, ठीक है। तो एक तो है मेथड के थ्रू काम कर सकते हैं हम लोग, मेथड के साथ सिंक्रोनाइज लगा सकते हैं, और दूसरा है ऑब्जेक्ट के साथ, जिस ऑब्जेक्ट के साथ आप कॉल करने वाले हैं ना उसी के साथ आप, उसी के आगे आप सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगा दीजिए, ठीक है। तो जब उसके साथ आप सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगाएंगे तो इसके अंदर जिस भी मेथड, मतलब इस ऑब्जेक्ट से जब उस थ्रेड को कॉल करेंगे ना यहाँ पर, ठीक है, तो सारा का सारा डेटा आपका सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में काम करेगा। तो दो तरीके से यूज कर सकते हैं कि या तो हम मेथड के साथ काम कर सकते हैं और या तो हम ऑब्जेक्ट के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है भाई सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस। फिर उसके बाद एक प्रोग्रामिंग है इसकी, ठीक है। करे प्रोग्रामिंग, इसका प्रोग्रामिंग करे, ठीक है। चला गया, इसका प्रोग्राम बना रखा है मैंने, ठीक है ना, बड़ा था थोड़ा तो मैंने कहा टाइपिंग करने में बड़ा टाइम चला जाएगा हमारा, फिर ये चैप्टर आज रह जाता है, इसलिए मैंने बना रखा है, नाम दिया होगा मैंने माई थ्रेड। ये रहा आपका सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में एक थ्रेड बनाया है मैंने, एक्चुअली दो थ्रेड बनाया है मैंने, और उसको नाम दिया हुआ है empty1 और empty2 नाम दिया हुआ है इस बार, ठीक है, क्योंकि मैंने कोडिंग को नाम दिया था, अपनी कोडिंग को नाम दिया माई थ्रेड 2, ठीक है। तो empty1 और empty2 मैंने यहाँ पर नाम दिया हुआ है थ्रेड का, ओके, आपके ऊपर, आप किसी भी नाम से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। empty1 और empty2 को हम लोगों ने कॉल करा दिया, ठीक है। जब ये स्टार्ट मेथड को कॉल करेगा तो स्टार्ट मेथड रीडायरेक्ट करेगा रन को, ये रहा आपका रन, देखिए ये रहा रन, ठीक है। रन मेथड में मैंने शो मेथड को कॉल कराया है, देखिए शो मेथड, और शो मेथड हमारा ये अब रीडायरेक्ट करेगा शो मेथड को, और ये रहा हमारा शो मेथड, और शो मेथड आप देखिए सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में, यानी कि मैंने प्रिंट वही 1 to 10 करवाया हुआ है, सिंपल प्रोग्राम 1 to 10 प्रिंट करवाया हुआ है। टाइमिंग मैंने यहाँ 200 दे दिया, यानी दोनों थ्रेड 200 मिलीसेकंड के लिए काम करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने लॉजिक लगा दिया है कि 1 to 10 प्रिंट करें, तो ये जब भी 1 to 10 प्रिंट करेंगे एक सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में काम करेगा। मैं इसको एक बार रन करके दिखाऊं, यस बाकी बच्चे कहाँ चले गए, पारस भी लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है।
फिर कहेंगे कि दोबारा किधर करा तो दिक्कत हो जाता है थोड़ा सा ना। 1 मिनट कॉल कर लेती हूँ मैं इसको। मैम उस ग्रुप के तो बस 2 ही बच्चे हैं मैम। हाँ बाकी है ही नहीं कोई। मैं करती हूँ, एक बार कॉल कर लेती हूँ। चलिए क्या कर सकते हैं, सबका कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ फोन नहीं उठा रहे हैं। ठीक है मैं इसको रन करके दिखा देती हूँ आपको। हेलो, हाँ ऋतिक, मैं प्रीति बात कर रही ठीक है, तो इसी को कर लेते हैं, आज तो सबका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसी को मैं रन करवा देती हूँ एक बार। ठीक है, फिर इसको समझा देंगे, पूरा कोडिंग एक बार इसकी समझा दूंगी मैं। तो 2 थ्रेड बनाया मैंने यहाँ पर, एक थ्रेड 1 empty1 नाम से और एक empty2 नाम से, और दोनों को मैंने स्टार्ट किया हुआ है नीचे। तो जब दोनों स्टार्ट होंगे तो रन मेथड काम करेगा। रन के अंदर मैंने शो को कॉल कर रखा। हम रन को सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते, वो पहले से ही इंटरफेस का मेथड है ना, तो हम उस पर सिंक्रोनाइजेशन उस पर नहीं लगा सकते, हम अपने मेथड पे सिंक्रोनाइजेशन लगा सकते हैं। तो हमने अपने मेथड को सिंक्रोनाइज कर दिया यहाँ पर। जब हमने अपने मेथड को सिंक्रोनाइज किया है, उसको हम डायरेक्ट रन में कॉल कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये चेनिंग सी बन जाएगी, मतलब स्टार्ट ने मेथड ने रन को कॉल किया, रन मेथड ने शो को कॉल किया, इसको मेथड चेनिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्टर चेनिंग था, कंस्ट्रक्टर एक दूसरे को कॉल कर रहे थे, यहाँ मेथड एक दूसरे को कॉल कर रहा है। ठीक है, इसको मैं चला देती हूँ। वही है, वैल्यू लिखा आएगा और 1 2 3 4 प्रिंट करेगा, पहले एक थ्रेड प्रिंट हो जाएगा, फिर दूसरा थ्रेड प्रिंट होगा। ठीक है, जावा सी माई थ्रेड 2 डॉट ये रहा, देखिए 2-2 मिली सेकंड पे दोनों प्रिंट हो रहे हैं। पहले एक थ्रेड काम कर गया, 10 तक प्रिंट कर गया, फिर दूसरा थ्रेड प्रिंट हुआ है यहाँ पर। ये रहा पहला एक थ्रेड यहाँ से यहाँ तक। हेलो मैम। हाँ बोलो बोलो, ये दूसरा थ्रेड है। मैम प्रोग्राम और ये मतलब जो रन किया है मैम, दोनों को देखना था मैम, एक दोनों को देखना है, स्क्रीन पे हो जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं दोनों स्क्रीन शेयर कर मैम देती हूँ ना। क्लिक भी लेनी थी। यस ये मैम। रहा। ठीक है, थोड़ा सा फॉन्ट का साइज छोटा करने की कोशिश करती हूँ कि पूरी स्क्रीन मतलब एक बार में ही आ जाए ना, जैसे। ठीक है, विजिबल है स्क्रीन, मतलब जो लिखा है वो दिखाई दे रहा है प्रोग्राम। यस मैम। हाँ ठीक है, अब पूरा प्रोग्राम एक ही स्क्रीन पे कर दिया मैंने, अब ऊपर नीचे नहीं जाना पड़ेगा। ये रहा भाई, देखिए 1 to 10 प्रिंट कर रहा है हमारा। पहले एक थ्रेड प्रिंट कर गया यहाँ से यहाँ तक, फिर ये दूसरा थ्रेड यहाँ पर प्रिंट करेगा यहाँ से, और ये पहला थ्रेड ये रहा। मैंने इस प्रोग्राम को सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश की है, मतलब अलग से मैसेज देना और अलग अलग प्रिंट कराने के लिए मुझे 2 अलग क्लासेस बनानी पड़ती। ठीक है, कि अगर हम सोचे कि ये लिखा है कि पहले थ्रेड 1 रन हो रहा है, फिर प्रिंट कर दे, फिर थ्रेड 2 रन हो रहा है, फिर अलग, तो उसके लिए 2 अलग क्लासेस प्रिंट करानी पड़ती, अलग अलग टाइमिंग देने के लिए 2 अलग अलग क्लासेस पे काम करना पड़ता। तो एक तो ये क्लास हो जाती आपकी, फिर यहाँ 2 अलग क्लासेस में कॉल बनाती है कि ये बनाएगी, एक और बनाती मैं, तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि एक बहुत ही सिंपल कोशिश की है कि सिंपल एक प्रोग्राम बन जाए। ठीक है, और मल्टी थ्रेडिंग भी दिख जाए आपकी और सिंक्रोनाइजेशन भी हो जाए। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रोग्राम और ये रहा उसका आउटपुट। नोट कर, एक मिनट में क्लियर कर देती हूँ, नोट कर लो, आप क्लिक लेने को कह रहे थे। मैम एक बार मैम फिर से बताओ कि मैम, मैं अभी अभी आया हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, क्लिक ले लिया, हो गया अभिषेक? कनेक्शन गड़बड़ जा रहा है सबका। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे ना, 2 थ्रेड बनाया मैंने, एक empty1 नाम से और एक empty2 नाम से, 2 थ्रेड बनाए गए हैं और दोनों थ्रेड को मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो जब स्टार्ट करेंगे तो ये रन मेथड को हिट करेगा, क्योंकि स्टार्ट करने पे रन मेथड को कॉल करता है, तो ये रन मेथड को कॉल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा रन मेथड हो गया, तो ये रन मेथड को कॉल कर रहा है, और रन मेथड को कॉल करने के बाद रन मेथड के अंदर हमने ये शो मेथड दिख दिया। ठीक है, शो मेथड को कॉल करा दिया, मतलब अब रन मेथड के अंदर जब ये जाएगा तो ये शो मेथड को कॉल करेगा, तो ये रहा शो मेथड, क्योंकि मुझे सिंक्रोनाइज्ड करना है ना। हाँ बोलो मैम। सॉरी मैम, मैं थोड़ा चला गया था मैम, मैं बाहर हो गया था मीटिंग से, मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो हो गया था मैम, एक बार और बता दीजिए ना मैम प्लीज। देखिए 2 थ्रेड बनाया मैंने, एक empty1 और एक empty2 नाम से। ठीक है, जब दोनों थ्रेड बनाए तो स्टार्ट किए मैंने दोनों थ्रेड, तो पहले empty1 की बात करते हैं। empty1 को मैंने स्टार्ट किया तो वो रन पे जाएगा, रन को हिट करेगा, क्योंकि हम स्टार्ट को कॉल करते हैं, स्टार्ट वाला रन को कॉल करता है। ठीक है, यहाँ कोई स्टार्ट नाम से मेथड नहीं बनाया है हमने, स्टार्ट नाम से मेथड नहीं बनता है, वो रन को कॉल करता है, तो ये रन को कॉल कर रहा है।
अब रन मेथड को हम सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले से ही बना हुआ एक इंटरफेस का मेथड है, तो हम इसको सिंक्रोनाइज इसको नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम अपने मेथड को सिंक्रोनाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट ये है कि हमें कॉल भी रन में ही कराना पड़ेगा, मतलब रन के थ्रू ही सारा कॉलिंग होता है। तो रन में मैंने शो को कॉल करा दिया, ये शो मेथड मैंने बनाया है, और मैंने क्या किया, ये रहा ऊपर शो मेथड, और शो को मैंने सिंक्रोनाइज्ड कर दिया, ठीक है। इस मेथड को हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। इसके अंदर हमने यहाँ पर लॉजिक लगा दिया कि 1 से लेकर ये 10 तक प्रिंट करे, और मैंने सब दोनों थ्रेड को टाइम दिया है 200 मिलीसेकंड का, यानी ये 200 मिलीसेकंड के लिए स्लीप में जाएगा, फिर चलेगा, फिर स्लीप में जाएगा, फिर चलेगा। इस तरीके से मैंने मल्टी थ्रेडिंग भी करेगा, लेकिन सिंक्रोनाइज्ड वे में। ये आप देखिए, पहले एक थ्रेड ने सिंक्रोनाइजेशन करते हुए पूरा 10 प्रिंट करा दिया, फिर दूसरे थ्रेड ने प्रिंट कराया है अपने आप को, ठीक है। तो इस तरीके से ये लॉजिक लगाया, मतलब देखिए यहाँ तो ट्राई, कैच और स्लीप ये वही वाले प्रोग्राम है जो पिछला था, मतलब इतना पार्ट तो वही है जो पिछले प्रोग्राम का था, ठीक है। तो ये कराया हमने, ओके। अब इस क्लास को, यानी कि क्लास का नाम है सिंक डेमो, और इसके अंदर एक शो मेथड बनाया है, ओके। तो जब मैंने शो मेथड बनाया, शो मेथड को कॉल कराया है, तो शो मेथड को मैंने एस नाम से कॉल कराया, मतलब एस ऑब्जेक्ट से कॉल कराया। तो ये एस ऑब्जेक्ट किसका है, ये एस ऑब्जेक्ट है सिंक डेमो क्लास का, ये रहा भाई। देखो सिंक डेमो के अंदर ही शो मेथड है ना, तो इसी के ऑब्जेक्ट से हम इसको कॉल कर सकते हैं ना। तो हमने इसके ऑब्जेक्ट से शो मेथड को कॉल कर दिया, और एस नाम से ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये एस नाम से एक ऑब्जेक्ट बना है, हम ऑब्जेक्ट किसी भी नाम, और यहाँ पर भी देखिए एस डी नाम से भी एक ऑब्जेक्ट बना है, तो हम ऑब्जेक्ट किसी भी नाम से बना सकते हैं। इस तरीके से करते हुए, मतलब मुझे ये माई थ्रेड 2 और सिंक डेमो में रिलेशन बनाना था, और रिलेशन बनाया मैंने एस नाम से, कि एस नाम से यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया, और एस नाम से ऑब्जेक्ट बनाते के साथ ही मैंने रन में उसको कॉल करा दिया। तो दोनों क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट, मतलब रिलेशन बन गया। अब हम रहते मतलब कॉलिंग करा रहे हैं माई थ्रेड 2 के अंदर, लेकिन कॉल किसको करा रहे हैं, सिंक डेमो। ये रहा सिंक डेमो के फीचर्स कॉल हो रहे हैं। तो इस तरीके से करते हुए हम लोग सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में, ये रहा सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म, सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में हम लोगों ने इसको कॉल करा दिया, ठीक है। ये था भाई इसका कंसेप्ट। तो पहले empty1 से चल जाएगा पूरा, फिर empty2 से चलेगा ये, ठीक है। कोई डाउट है तो, कोई डाउट है तो पूछिए। ये मैम, ये सिंक डेमो एस क्या है मैम? देखो सिंक डेमो तो मेरी क्लास का नाम है, ये रहा इस क्लास का, क्योंकि मुझे शो मेथड कॉल कराना है ना, शो मेथड सिंक डेमो के अंदर है। अच्छा सिंक डेमो भी हमने नाम दिया हुआ है, आप ABCD XYZ जो देना है वो दे दीजिए, ठीक है। तो मैंने सिंक डेमो यहाँ पर नाम दिया हुआ है, और शो नाम यहाँ पर दिया हुआ है। शो मेथड को मुझे कॉल कराना है, शो मेथड सिंक डेमो का है। अब इस मेथड को मैं कैसे कॉल कराऊं, तो जब मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तभी तो इसको कॉल कराऊंगी ना। तो मैंने यहाँ एस नाम से इसका ऑब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है। मतलब एक तरीके से एक रेफरेंस वेरिएबल बना दिया है। रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पर इसको मतलब क्रिएट हो गया एस नाम से, और रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू मैंने इसको कॉल करा दिया, ये देखिए, ठीक है। तो ये वाली लाइन का मतलब है कि ये तो क्लास है, और ये क्लास का बनाया हुआ ऑब्जेक्ट है। मैम ये दिस डॉट एस इक्वल टू एस, मैम ये क्या मैम, मतलब मैम ये देखो लोकल ये है ना, ये देखो यहाँ पर क्या किया है आपने, पैरामीटर दिया है, ठीक है। ये रहा पैरामीटर में आपने SD पास किया। अब SD ये रहा सिंक डेमो का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर यहाँ पूरा ऑब्जेक्ट बनाया हमने, देखिए SD नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो SD नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, तो SD नाम को पास करा है यहाँ पे। तो ये क्लास का नाम, क्लास का ऑब्जेक्ट है सिंक डेमो का। तो मैं यहाँ पर ना इंट लगा सकती हूँ, ना मैं फ्लोट लगा सकती हूँ, ना स्ट्रिंग लगा सकती हूँ। अगर ये सिंक डेमो का ऑब्जेक्ट है तो यहाँ भी सिंक डेमो के ऑब्जेक्ट को ही मैं कॉल कराऊंगी। तो एस नाम से मेरा लोकल वेरिएबल है, एस नाम से मेरा ग्लोबल वेरिएबल है। तो मैंने यहाँ पर दिस इसलिए लगाया ताकि ग्लोबल वेरिएबल को इफेक्ट ना करे हमारा लोकल वेरिएबल, क्योंकि जब लोकल और ग्लोबल सेम होता है तो हमें दिस कीवर्ड यूज करना पड़ता है। तो अगर दिस कीवर्ड अच्छा नहीं लग रहा है तो हम यहाँ पर नाम कुछ और दे सकते हैं। मतलब अगर हम इसको चेंज करना चाहें कुछ इस तरीके से, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया S, और यहाँ मैं S1 दे देती हूँ। तो यहाँ S1 दे दीजिए, और यहाँ से दिस हटा दीजिए। तो यानी S1 तो लोकल है भाई, S1 तो बाहर जाएगा नहीं, यहाँ कॉल नहीं होने जाएगा S1। तो S1 क्या करेगा, अपने फीचर इस ग्लोबल वेरिएबल को दे देगा। S ग्लोबल वेरिएबल है तो ग्लोबल वेरिएबल को दे देगा, और ग्लोबल वेरिएबल यहाँ कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस सिर्फ इसलिए लगाया था कि ताकि हम सेम नेम पे काम कर सकें। अच्छा मैम, ठीक है मैम, ठीक है।
ये होता है भाई, इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम। यस मैम। तो ऐसे ही मेथड का होता है और ऐसे ही ना ऑब्जेक्ट का भी होता है। भेज दूंगी आप लोगों को ऑब्जेक्ट वाला भी। ऑब्जेक्ट वाला क्या करना होता है, बस यहाँ से मतलब दोनों में से किसी एक के साथ लगाइए सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। तो ऑब्जेक्ट वाले में ना हम यहाँ से हटाना पड़ेगा हमें और यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इस एस के आगे, मतलब इस एस से पहले हमें लगाना पड़ेगा, फिर हम इसको कॉल करा सकते हैं। मतलब एस को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, वो वाला प्रोग्राम मैं आपको बना के फिर उसको भेज दूंगी मैं आप लोगों को। ठीक है, सेम यही प्रोग्राम है, दोनों में से कोई भी एक आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ओके, और लेकिन तरीका दोनों बताना पड़ेगा आपको कि दो तरीके से हम लोग करते हैं। एक ऑब्जेक्ट के साथ, ये लिखा हुआ है इसमें, एक ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं, सॉरी एक मेथड के साथ करते हैं और एक ऑब्जेक्ट के साथ। ये दोनों तरीके और दोनों सिंटेक्स आप बताएंगे। प्रोग्रामिंग किसी एक से बोलते हैं वो लोग। ठीक है, मतलब कोई मेंशन नहीं करते हैं कि आप सिर्फ ऑब्जेक्ट से बनाइए, ये सिर्फ मेथड से, सिर्फ आप सिंक्रोनाइज्ड एक प्रोग्राम आपको बनाना होता है। ठीक है, तो ये तो था आपका मेथड वाला। ऑब्जेक्ट वाला मैं भेज दूंगी आप लोगों को बना के। ठीक है, ठीक है मैम। चलिए एक लास्ट छोटा सा टॉपिक और रह गया इसमें, फिर ये मल्टी थ्रेडिंग खत्म हो जाएगा। ये तो प्रोग्राम तो बना दिया, ये रहा, ये है, फिर यहाँ पर ये खत्म है। ओके, तो टाइमिंग यहाँ है 1 मिनट दिखा रहा है। मैं लॉग आउट करके फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये तो बीच में ब्रेक करना पड़ेगा मुझे अपना सारा। ठीक है मैं यहाँ मैम। से, हाँ मैं लॉग आउट कर रही हूँ, आप लोग लॉग इन कीजिएगा फिर से।